Hi guys, how are you today? Hope you are doing well and staying safe. Well, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था ज़ीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे कि पहले में लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें एक कंडीशन होती है और उसका रिज़ल्ट होता है। ठीक है, 2 क्लॉजेज होती हैं, एक में कंडीशन बताई होती है और सेकंड में क्या बताया होता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इफ़ वाले सेंटेंस में इफ़ का मतलब क्या है। ठीक है, इफ़ अगर हम देखें तो एक कंजक्शन होता है। ठीक है, एक कंजक्शन होता है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करता है। ठीक है, इफ़ इज़ अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टू डिफरेंट क्लॉजेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैव 2 क्लॉजेस और कंडीशनल सेंटेंसेस में अक्सर दो क्लॉजेस होती हैं। एक इफ़ वाली कंडीशन होती है, फिर कॉमा होता है और फिर सेकंड रिज़ल्ट वाली कंडीशन होती है कि अगर पहले अगर वाली कंडीशन होएगी कि अगर ऐसा हुआ देन ऐसा होगा। ठीक है, देन है कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्लॉज, हाउ एवर वी हैव टू रिमूव कॉमा इफ़ वी वांट टू प्लेस द रिजल्ट क्लॉज फर्स्ट। देखिए, अगर तो जैसे कि दो क्लॉजेज होती हैं, एक इफ़ वाली क्लॉज होती है, तो मोस्टली हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर से शुरू करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ द ओनली वे। हम दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, हम रिज़ल्ट पहले बता सकते हैं और जो इफ़ वाली क्लॉज है वो सेकंड क्लॉज उसको बना के लास्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट उसमें रूल क्या है कि हमें पंक्चुएशन में थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। उसमें क्या है, अगर हम रिज़ल्ट वाली क्लॉज को पहले लिखना चाहते हैं तो हमें कॉमा रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ पंक्चुएशन का कॉमा हमें लगाना पड़ता है अगर हम इफ़ वाली कंडीशन क्लॉज पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी हम देखेंगे कि जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट उसका जो यूज़ होता है वो क्या है, इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, तो इमेजिनेशन क्या है, कर मतलब कि आपको ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट चाहिए था, तो उस चीज़ की जो अगर हम इमेजिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हम इफ़ वाले सेंटेंस बनाते हैं। टू इमेजिन थिंग्स इन द फ्यूचर दैट आर अनलाइकली। तो ऐसी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं कि जो होने की संभावना या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है, थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। ठीक है, और मेरी लॉटरी मैं जीत भी सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं नहीं जीत सकती, बट वो बहुत अनलाइकली सिचुएशन है, बहुत कम चांसेस हैं उसके। या फिर अगर मैं सोचूँ कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं होएगा, तो वो इम्पॉसिबल वाला सिचुएशन भी बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें क्या है, पहले हम इफ़ क्लॉज कॉमा प्लस रिजल्ट क्लॉज, और इफ़ वाली क्लॉज में क्या है, इफ़ सिंपल पास्ट। ठीक है, जो पहले वाली इफ़ के साथ जो टेंस यूज़ होएगा वो कौन सा होएगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, और जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होएगा वो क्या है, वुड प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, ओके, इफ़ आई वांटेड टू गो आई वुड टेल यू। अगर मैं जाना चाहती तो मैं तुम्हें बताती। ठीक है, इफ़ आई वॉन्टेड टू गो आई वुड टेल यू। इफ़ ही डिडेंट कंप्लीट हिज होमवर्क ही वुडंट टेल द टीचर। देखो, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। इफ़ ही डिडेंट कंप्लीट, अगर उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता तो उसने टीचर को नहीं बताया होता। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक घर खरीदता। तो ये सब इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ है उसकी बात हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्या टाइप होता है, जो हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस हम पूछते हैं, हाइपोथेटिकली सिचुएशंस होती हैं कि अगर तुम्हें जब दिन यहाँ जाने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो इमेजिनेशन से रिलेटेड फार अवे फ्रॉम रियलिटी। हाइपोथेटिकली आप सिर्फ पूछ लेते हो अगर ऐसा हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करोगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं।
व्हाट वुड यू डू इफ़ यू क्विट योर जॉब। अब देखो इसमें हमने क्या है, इफ़ बाद में लगाया है, इफ़ यू क्विट योर जॉब, बट कॉमा हमने नहीं लगाया है, तो ये ध्यान में रखना है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू क्विट योर जॉब, तुम क्या करोगे अगर तुम अपनी जॉब छोड़ते हो। इफ़ यू वॉन अ लॉटरी कॉमा वुड यू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर, क्या तुम वर्ल्ड टूर पे जाओगे। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है और टेंस भी हमारा कौन सा है, पास्ट सिंपल, और हमने इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ की है, ठीक है। वुड यू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर। इफ़ यू हैड ओनली अ डे इन इटली व्हाट वुड यू डू, अगर तुम इटली में एक दिन के लिए हो तो क्या करोगे तुम, ठीक है। व्हाट वुड यू डू, तो ये क्या है, सब अनलाइकली सिचुएशंस हैं, हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस हैं, हम बैठे बैठे एक दूसरे को पूछ लेते हैं। इट मेक्स द कन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड इट जस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपकी कन्वर्सेशन आगे चलती रहती है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वुड का यूज़ कर सकते हैं, हम कुड भी यूज़ लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू कुड ट्रैवल अ कंट्री, अगर ये कंट्री आप घूम सकते होते तो कहाँ जाते, वेयर वुड यू गो। इफ़ यू कुड मीट अ सेलिब्रिटी हु वुड यू लाइक टू मीट, ठीक है। अगर तुम सेलिब्रिटी को किसी को मिलते तो किससे मिलना पसंद करते, यहाँ पे हमने कुड लगाया। अभी कुड हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या इन्फिनेटिव जो एक ग्रामर का बेस रूल है उसकी उस वर्ब की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू कुड मीट अ सेलिब्रिटी, अगर तुम एक सेलिब्रिटी से मिल सकते तो किसको मिलना चाहते। तीसरा इसका यूज़ है जब हम कोई एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं ऐसा करती, ठीक है। अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं पहले अपने पापा से बात करती, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो अपने बॉस से पहले बात करती। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिस पे एडवाइस देनी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई बॉस बिफोर आई क्विट माई जॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ़ आई वर यू। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज होएंगे कि मैंने वर क्यों लगाया है, ठीक है। वेल अगर हम फॉर्मल राइटिंग की बात करें, जैसे कि हम एकेडमिक, मान लो आईएलटीएस की बात कर रहे हैं एकेडमिक राइटिंग की, तो उसमें हम अगर इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें वर यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम स्पीकिंग में, तो यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, बट वर इसको ज़्यादा फॉर्मल एक जो फॉर्म दे देता है, तो इट्स बेटर कि अगर आप वर यूज़ करो, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई बॉस बिफोर आई क्विट माई जॉब। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसको अच्छे से मारती, आई वुड हिट हिम हार्ड। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू माई हस्बैंड, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती। देन क्या है, टू टेल द रीज़न। जब हमने क्या है, देखो आपसे कोई पैसे मांगता है, आप सीधा नो नहीं कहना चाहते, ठीक है। इन इंग्लिश कल्चर में वैसे भी इट इज़ कंसीडर्ड समथिंग वेरी रूड अगर आप सीधा नो बोलते हैं, तो देर इज़ अ पोलाइट वे टू से नो। तो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखोगे कि इफ़ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड लैंड इट टू यू। अभी देखो ये सेंटेंस अपने आप में सफिशेंट है, इसके बाद आपको यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग फर्दर। व्हाई, बिकॉज द सेंटेंस एक पूरी सेंस बना रहा है कि भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको उधार दे देता, रादर देन जस्ट सेइंग नो, ठीक है। दैट साउंड्स बिट रूड। सो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। इफ़ आई वॉजेंट सो बिजी, यहाँ पे हमने वॉजेंट लगाया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जब हम वॉज नॉट पूरा नहीं लिखते, ठीक है। वुड की जगह सिर्फ ऊपर कॉमा लगा के एक डी लिख देते हैं कि आई वुड, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। बट ये सिर्फ हम इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल राइटिंग में नहीं, ठीक है। आइल्स राइटिंग टास्क 2 में हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ आई वॉजेंट सो बिजी आई वुड इन्वाइट यू ओवर फॉर डिनर, ठीक है। अगर मैं बिज़ी ना होता तो मैंने तो आपको डिनर पे बुलाता, इसका मतलब कि मैं नहीं बुला सकता भाई, ठीक है। इट्स अ पोलाइट वे टू से नो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस टाइप के सेंटेंसेस आने चाहिए। क्यों, एक तो आपकी कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको सब टाइप के सेंटेंसेस आना चाहिए, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आईएलटीएस स्टूडेंट्स, जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, यो 5.5 पे स्टक हुए पड़े हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो अच्छे से देखो और समझो
एंड अगर आपको कुछ सेंटेंस बनानी है तो कमेंट में बना भी सकते हो, मैं आपके लिए चेक भी कर सकती हूँ, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय बाय।